हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर उदय शंकर और आप जुड़ चुके हैं सोशल जंक्शन से। आज हम बात करेंगे उन दिनों की जब पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित था और उस दरमियान में सब लोग अलग अलग से बिल्कुल परेशान थे। और एक चीज बताना चाहूंगा कि उसी बीच एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का, एक डिजिटल ग्रुप का बीज बोने के लिए दो तीन लोगों की एक समूह मुंगेर में तैयार हो रही थी और उसमें से प्रमुख रूप से एक थे संजय कुमार बबलू जी। मुझे भी उस दरमियान में फोन आया था कोरोना के दौरान में कि डॉक्टर साहब कुछ करना है। मैं कभी गेस नहीं कर पाया कि करना क्या है। मुझे लगा कि कोई शिविर होगा, कोई लोगों की मदद होगी, लेकिन वो बीज तभी बोया जा चुका था और इनके दो तीन मित्रों की टोली ने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक ऐसा डिजिटल ग्रुप का निर्माण किया जो कि कोरोना तो चला गया, लेकिन ये ग्रुप जो रहा ये समाज के लिए वरदान साबित हुआ है। मैं बात कर रहा हूं मुंगेर शहर में लंबे समय से संचालित मुंगेर मंच की। मुंगेर मंच मुंगेर, और कुछ दिनों के बाद ये मुंगेर सेवा मंच मुंगेर में तब्दील हुआ और इसके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ग्रुप एडमिन हैं वो हमारे आज खास मेहमान हैं। सर, सोशल जंक्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुंगेर शहर को लेकर के इतने सेंसिटिव हैं आप, तो आपका सोशल जंक्शन पर आकर के हम लोगों को दिशा निर्देशित करना, अपने प्लान्स को शहरवासियों को बताना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं आपका स्वागत करते हुए आज सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि सर, मुंगेर मंच मुंगेर के बारे में पहली बार आपने कब सोचा और क्या कभी उस वक्त सोचा था कि इतने बृहद पैमाने पर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोगों की सेवा कर पाऊंगा? नहीं नहीं, बिल्कुल उस समय ये सोच के इतना बढ़े नहीं थे हम लोग। बस एक इच्छा थी मन में, एक जोश था कि असल में हुआ क्या था कि कोरोना का पीरियड था और लोग त्राहिमाम थे। लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे, अंदर में बहुत सारी परेशानियां थी। तो उस दरमियान हम भी विचलित थे, क्योंकि मैं स्वयं शुरू से ही सेवा का भाव रहा है। जो भी मौका मिला, हमको तो याद है हम 84 से इस विषय पे काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, मतलब सामाजिक कार्यों हाँ, लगे हुए हैं। जब भूकंप का 50 साल पूरा हुआ था तो पहला सामाजिक कार्य मैंने किया था कि भूकंप 1934 में आया था और 1984 में मैंने वो एक कार्य भूकंप में गरीबों का भोजन खिलाने का था। तो उसको मैंने 50 साल सेलिब्रेट करके कि भाई ईश्वर का कृपा है कि 50 साल तक वो दिन 34 के बाद नहीं देखा, इसलिए कुछ किया जाए। और तब से लेके आज तक एक इच्छा रहती है कि थोड़ा हटके थोड़ा अच्छा किया जाए। उसी दरमियान जब हमने देखा डॉक्टर साहब कि इतना परेशानी है, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया और वो व्हाट्सएप ग्रुप का नाम हुआ मुंगेर मंच। और इसके पहले भी कुछ संस्थाओं के बीच में रह के काम किया, लेकिन वहाँ आजादी नहीं थी, बहुत दिक्कत था काम करना, हर चीज को पास कराना। इन संस्थाओं में सर आजादी किस तरह की कि सारा फैसला आप नहीं ले सकते? कुछ मन में आइडियाज आया, उस पर भी बहुत ज्यादा नहीं ला पाते थे धरातल तक। और वो एक समस्या ये भी होती थी ना कि जब आप कुछ करते हैं ना तो लोग आपको पहचानने लग जाते हैं, और जो नहीं करते हैं उनको बहुत तकलीफ हो जाता है कि सारा पहचान कहीं वो तो लेके जा रहा है, जबकि अपनी कोई मंशा ऐसी रही नहीं। तो एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया और आप तो हमारे पहले फाउंडर मेंबर में से एक है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके साथ मिलके हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया। और ये काम कैसे क्या काम आएगा, ये एक ऐसा मोबाइल चीज है कि हमें भी नहीं पता है कि अभी क्या समस्या आएगी। उस समय भी यही होता था कि कोई किसी को दवा की जरूरत पड़ गई, किसी को अनाज की जरूरत पड़ गई, कोई भूखा है। तो हम लोगों ने ये काम को बखूबी निभाया और सबका सहयोग लिया। और यहाँ तक कि हमको याद है कि एक बार आपसे जमालपुर का एक पेशेंट इतना घबराया हुआ था कि मैं भी घबरा गया, उसकी बात सुन के लगा ये कुछ कर लेगी। तो वो हमसे भी बहुत कुछ बोलने लगी, तो मैंने आपका नंबर कॉन्फ्रेंस पर लेके आपसे बात करवाया और वो बहुत रिलैक्स फील की थोड़े ही देर में आपसे बात करके। तो ये सिलसिला चला। उस समय
यहाँ तक कि हम लोगों ने एम्बुलेंस का सेवा दिया, ऑक्सीजन का सेवा दिया, और तो और हम लोगों ने सब वाहन तक का भी सेवा दिया। क्या बात है। मुंगेर मंच मुंगेर के थ्रू ये करते हम लोगों को लगा कि एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बन गया है। अब इसमें बहुत सारे लोग, सबसे बड़ी बात क्या है ना, अगर किसी संस्था में आप काम करते हैं उसका एक दायरा सीमित होता है। कोई व्यवसायी का संगठन है उसमें केवल व्यवसायी रहेगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबके लिए। हमारे मुंगेर मंच में भी सारे डॉक्टर्स, जो प्रतिष्ठित डॉक्टर जितने भी शहर के डॉक्टर हैं, जितने पत्रकार हैं सभी, जितने बुद्धिजीवी हैं सभी, प्रशासनिक अधिकारी उस समय उतना नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी जुड़ते गए। और जब कारवां आगे बढ़ा, और ये मैंने 1 मिनट पहले भी आपको बताया कि हमको पता नहीं होता था कि क्या समस्या आने वाली है, और ईश्वर का एक कृपा और लोगों का सहयोग, ग्रुप में आते ही पता नहीं कैसे समाधान हो जाता था सब लोगों के बीच में। अच्छा संजय जी, जानना चाहेंगे कि एकदम शुरुआती के दिनों में जब मुंगेर मंच मुंगेर का फॉर्मेशन हो रहा था, आपके कौन कौन से वैसे मित्र थे जिन्होंने आपको सलाह दी कि ऐसे ऐसे हमको आगे चलाना है? सिंगल आपने एकदम स्टार्ट कर दिया था या 2-3 लोगों की मीटिंग हुई थी? कोई मीटिंग नहीं, सारा काम फोन पे हुआ। फोन पे बातचीत हुई, हम लोगों ने आपस में बात किया कि एक ग्रुप का निर्माण, तो किसी से पूछा भाई नाम क्या रखना है, तो सलाह लेते लेते ये नाम चुन के आया कि मुंगेर मंच रखना है। किसको किसको रखना है, तो ये उसमें जो फाउंडर बिल्कुल थे उनको एडमिन बना दिए, वो लोग एडमिन बन गए, और सब लोग अपने अपने स्तर से लोगों को जोड़ना शुरू किया। और वो जोड़ते जोड़ते एक दिन ऐसा हुआ कि एक विश्वास सा बन गया लोगों को कि अगर कोई समस्या, कभी कभी तो गूगल से तेज हमारे यहाँ काम होता है। एक मैसेज डाला कि फलना ऑफिस कहाँ पे, आपको सेकंड भर में कोई ना कोई शख्स जवाब दे देगा। और रात के 12 बजे भी आप कोई पोस्ट करेंगे तो कोई ना कोई सीन जरूर करेगा। आपने जिक्र किया कि 84 से ही मैं समाज सेवा में हूँ। जमाना चेंज हो गया, डिजिटलाइजेशन का जमाना आ गया, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, लेकिन जो आपके सेवा भाव थे वो नहीं बदला। आप टेक्नोलॉजी के साथ बदल गए। जो चीजें पहले धरातल पर जाके खुद करते थे, फिजिकली रूप से प्रेजेंस वहां होना पड़ता था, बट अगर जमाना चेंज करने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म आया तो उसका आपने फायदा उठाते हुए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और मेनली रूप से लोगों की समस्याओं पर ध्यान रखते हुए डिजिटली जानकारी ली और कोशिश किया कि डिजिटली पे ही बातचीत करके चीजों का सॉल्व करें, जो कि आपने अनगिनत केस इस तरह के निपटाए। अब मुंगेर मंच बहुत बढ़िया चल रहा था। मुंगेर सेवा मंच मुंगेर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आपने सोचा या किन्हीं ने आपको सलाह दिया कि अब इसको मुंगेर सेवा मंच की ओर अग्रसर किया जाए, और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? नहीं, आइडिया तो मेरा इस विषय पर ज्यादा नहीं गया, हम फोकस नहीं कर पाए क्योंकि हम सेवा के भाव से उतरे, हमको कुछ वैसा कुछ करना, एनजीओ बनाना नहीं था। लेकिन जब हम लोग अधिकारियों से मिलते थे, विशेषकर तत्कालिक जिला अधिकारी महोदय जो नगर आयुक्त थे निखिल धनराज सर से उस वक्त थे, उन्होंने कहा कि आप अपने मुंगेर मंच को मुंगेर रजिस्टर्ड करवा लीजिए, मुंगेर मंच को, और रजिस्टर्ड कराने से आपका जो बात रखने का वजन है वो बढ़ जाएगा, और हम लोगों को भी जो आप पत्र देंगे वो फाइल में लगाने में शोभा देगा, यानी अच्छा हो जाएगा आपका। तो उस ख्याल से हम लोगों ने मुंगेर से मंच को रजिस्टर्ड कराने गए। वहां एक नियम ये है कि आपको जो कार्य कर रहे हैं आपके नाम में दिखना चाहिए। तो सेवा बीच में हम लोगों ने जोड़ के मुंगेर सेवा मंच करके इसका अपनी बातों को गवर्नमेंट के पास या किसी भी अधिकारी के पास स्पष्टता रूप से रखने के लिए और उसका वजन बढ़ाने के लिए आपको जो सलाह मिली तो आपने इसको रजिस्टर्ड करवाया। तो क्या आप उसके बाद डिफरेंस महसूस करते हैं मुंगेर मंच से? जिस तरीके से लोगों की सेवा कर पा रहे थे, मुंगेर सेवा मंच बनने के बाद कुछ डिफरेंस? नहीं, अभी तक तो देखिए, कोई भी एनजीओ कम से कम 2-3 साल तक तरीके से काम करेगा, उसके बाद आप उसका विस्तार करेंगे, और अभी हम लोग उस स्थिति में नहीं है। अभी हम लोग उसी अंदाज से चल रहे हैं जैसा मुंगेर मंच चलता था। मुंगेर मंच में भी हम लोगों ने 2 बड़ा कार्यक्रम किया, यही सामने हरे इंटरनेशनल में
हम लोगों ने एक पहला कार्यक्रम किया, मुंगेर के 7 क्षेत्रों के लोगों को सम्मानित करने का काम किया, जिसमें तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय, आरक्षी अधीक्षक महोदय, मुंगेर के सारे गणमान्य लोगों की उपस्थिति में डॉक्टर्स, पत्रकार, सफाई कर्मी, पर्यावरण, शिक्षा, ऐसे 7 क्षेत्रों के वैसे लोग जो निश्चित रूप से सेवा करते हैं, उनको कोई नाम से की जरूरत नहीं होती, लेकिन समाज का दायित्व बनता है कि वैसे लोगों को सही प्लेटफॉर्म पर ला के सम्मानित करने से अगले का काम करने का हौसला बढ़ जाता है। बिल्कुल। और एक बात आपको जोड़ना चाहेंगे कि ये जो हमारा जो मुंगेर मंच बना, उसमें एक ख्याल हमको और आया, क्यों नहीं जब मुंगेर मंच थोड़ा दिन के बाद जैसे कोरोना खत्म हुआ, कि क्यों नहीं हम लोगों के पास इतनी संगठन है मुंगेर में, सब अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करती है, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिस पर सारे संगठन के अध्यक्ष सचिव को जोड़ा जाए, कि वो भी जो काम करे हम सब तक पहुंचाए। देखिए, काम करना और उसकी जानकारी भी सभी तक पहुंचे, ये भी जरूरी काम होता है। जब आपने मुंगेर मंच को मुंगेर सेवा मंच में कन्वर्ट किया, तब जो उस वक्त तत्कालिक जितने भी सदस्य थे, मैक्सिमम लोगों ने हाँ कहा कि नहीं, इसको इस तरह से करना चाहिए ताकि हमारे कार्यों में और तेजी आएगी, या कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया कि नहीं भाई जैसे चल रहा है चलने दो, इसको करने की क्या आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई विरोध नहीं, सभी लोगों ने खुलकर साथ दिया और सबको अच्छा लगा और भरपूर सहयोग मिला, मजा आया। आज के डेट में सर मुंगेर सेवा मंच अलग अलग जगहों पे कार्य कर रही है, जिसमें अभी सबसे प्रमुखता रूप से बाढ़ पीड़ितों के लिए पका हुआ खाना की व्यवस्था की। कौन फैसला लेते हैं सर, और जगह का निर्धारण कौन करते हैं कि भाई इस एरिया में इस तरह की चीजें हो रही है? हमारे कोई सदस्य होते हैं या कोई आकर के हमें बताते हैं? सदस्य होते हैं हमारे बीच में, और ग्रुप में चर्चा होती है, ग्रुप में होता है कि आप इस क्षेत्र में चल जाइए, और मुंगेर सेवा मंच का या मुंगेर मंच हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि जहां तक किसी कारणवश प्रशासन नहीं पहुंच पाया, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे आपदा के समय केवल प्रशासन पर छोड़ देना ये कहीं से उचित नहीं। बड़ा आपदा है, कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है, न प्रशासन कर सकता है, न कोई एनजीओ कर सकता है, न कोई सेवा समिति। सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सबकी भागीदारी होना चाहिए। आसपास में आप चिन्हित करें वैसे जगहों पर जहां जरूरत है, जरूरत वहां पहुंचाने। उसमें खाना के साथ साथ एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपने नए कपड़े लगभग 300-400 बच्चों को जो बांटा, उसमें किस तरीके का मुंगेर सेवा मंच के सदस्यों का योगदान रहा, कलेक्शन रहा, और ये आइडिया कहाँ से आया आपको? नहीं, क्योंकि मुंगेर सेवा मंच से मैं देख रहा हूँ हमेशा कुछ न कुछ नया समाज में करने की कोशिश करते हैं, जो कि दिख रहा है। नए कपड़ों का वितरण मैं पहली बार देखा हूं। मैं देखता हूं गरीबों में कुछ पुराने कपड़े बीत जाते हैं, लोग बांट देते हैं, बट जो बच्चों को देने के बाद उसके पेरेंट्स भी खुश थे, बच्चे भी खुश थे। तो इतना सारा कपड़ा सर कहाँ से कलेक्शन किए? आपको बता दे, इसमें बस यही है कि हमारे बीच हमारे बहुत सारे सहयोगी हैं, मुंगेर के बड़ी बड़ी दुकानों के लोग हमारे मेंबर हैं। एक मीटिंग में हम बैठे हुए थे, रेडीमेड एम्पोरियम के भावेश जैन ने कहा कि कपड़ा वितरण करो, हम बोले ठीक है कर लेंगे। उन्होंने तुरंत उसी मीटिंग के बीच में अपने दुकान से, होता क्या है कि कपड़े की दुकान में एक समस्या ये आती है ना कि कपड़ा सब बिकता नहीं है, 1-2%, 5% डेज स्टॉक, स्वाभाविक सी बात है, और वो बढ़िया क्वालिटी होता है, लेकिन किसी कारण बस वो नहीं बिका। तो वैसे कपड़ों को उन्होंने देने का काम किया, 125 सेट कपड़ा दिया उन्होंने। और भी जब और लोगों को पता चला, चल के लोगों ने आया कि भाई आप हमसे भी ले लो। फिर हमारे ग्रुप में ही एक है ऋतुराज जी, सामाजिक कार्यकर्ता है, काफी अच्छे हैं। पिछले बार के समय भी उन्होंने काफी सहयोग दिया था। हम लोग नौका से जाके उस गांव में जाके हम लोगों ने कुंज में जाके वितरण किया था, बड़ा जोखिम भरा काम था, पका हुआ भोजन। तो उनसे लगा कि ये व्यक्ति ऐसे हैं जो मेरा इस काम को बड़ा सफल कर देंगे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक पूरे दलित गांव को उनके द्वारा सर्वे कराया गया, पिता का नाम, कितने बच्चे हैं, उसका उम्र क्या है, और हम लोग पहुंचे, हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ा। वो आवाज दिए
उनके पिता और बच्चे आए या माँ और बच्चे आए और सबको कपड़ा दिया, बोले पहन के आ जाओ। सब पहन के आ गया, सबके हाथ में तिरंगा दिया, बिस्किट दिया, टॉफी। एक जो भी लोग मेरे साथ गए वो बहुत खुश थे। जिन लोगों ने डिजिटली भी बाद में सोशल मीडिया पे देखा, हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छा लगा कि जेन्युइनली ये कार्य दिल को छू लेने वाला था सर। अब सर हम जानना चाहेंगे कि एक ऐसा कार्य मुंगेर सेवा मंच के द्वारा हुआ था जहां पर न प्रशासन की थी ध्यान, या होगा भी तो पता नहीं चल पाया, या किसी और संगठन ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जाना वहां सबको है। जीवन की सत्यता है, मृत्यु के द्वार से होकर सबको गुजरना है। और मुंगेर सेवा मंच के द्वारा हिंदू शमशान घाट पर एक शेड बनाना, वहां पर यात्री विश्राम नहीं कहेंगे, जो लोग जाते हैं दाह संस्कार करने के लिए, वहां पर धूप में, करकराती धूप में एक शेड, एक वृक्ष, कुछ भी नहीं था। और वहां पर इस मुंगेर सेवा मंच का वहां पर एक सफल और एक अच्छा शेड बनाना किसका आइडिया सर था? कोई आपने सदस्य ही दिया, या ये फिर संजय कुमार नहीं सोचा था कैसा होना चाहिए? मैं अपना नाम नहीं लेना चाहता हूं। जिन्होंने लिया उन्हीं का नाम ले आप। जिन्होंने ये आइडिया आपको दिया, क्योंकि आपके नेतृत्व में हुआ है, आपके नेतृत्व में ये कार्य हुआ। श्रीमान, हमको ये लगता है हमेशा कि कुछ तो ईश्वरीय कृपा है मेरे ऊपर, कि दिमाग में बात आ जाता है अच्छा काम करने के लिए। और उसी के दरमियान हम बैठे बैठे सोचे कि एक बार गए थे हम मेयर साहिबा से मिलने के लिए, और वहां पे ये चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि वो स्थल जो है मुंगेर का क्षेत्र नहीं है, वो बेगूसराय का क्षेत्र है। यानी कि आप किला के अंदर जो जाते हैं ना, तो गंगा नगर से लेके वो क्षेत्र बेगूसराय के क्षेत्र में आ जाता है। तो जिसके कारण वो असमर्थ हो गए कि हम उस पर काम नहीं कर सकते। जैसे उस प्रशासन से उस जगह के लिए कोई योजना लेके जाएगी तो प्रशासन सबसे पहले ये देखेगा वो जगह किसका है, हमारे क्षेत्र में नहीं है तो नहीं जो वो। तो मेरे मन में उसी समय आया, ये तो नहीं कर सकती है, हम लोग क्यों नहीं कर सकते, हम लोग क्यों नहीं इसके लिए पहल करें। और आपको बताते हुए बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि मैंने केवल कल्पना ये की थी कि डिस्को चटाई का सेट, बांस लगा के वो बैठने की व्यवस्था करते हैं। फिर जब जैसे जैसे इसकी चर्चा हुई, हमारे ग्रुप के सेवक, जिसको कहेंगे रियली सेवक, शिवदयाल यादव जी हैं, मुंगेर सेवा मंच के एक्टिव सदस्य हैं। वो उनसे बराबर बात हुई और धीरे 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 पहले हुआ कि लोहे का पाइप लगेगा, फिर हम लोगों ने उसको सीमेंट की ढलाई करके और उसका निर्माण में हाथ लगाया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, मुंगेर मुगदलपुरी से लेके मुंगेर तक के सफर में उस पॉइंट के लिए किसी ने पहल नहीं किया। ये मुंगेर सेवा मंच का ईश्वरीय कृपा है कि ये सेवा का मौका मुंगेर मंच को मिला। और एक बात बता दे, बड़ा मजेदार बात, जब मैंने इसका पूरा डिजाइन किया, जगह पर गए हम लोग, पूरा टीम गए, हम लोग सब काम टीम से करते हैं। मेरा इसमें एक सोच केवल देते हैं, लेकिन काम टीम करती है। तो पूरी टीम जाके उस जगह का जब मुआयना किए हम लोग, तो एक स्थल दिखा जो काफी ऊंचा था, अच्छा था। उस स्थल को हम लोग चिन्हित किए और उस स्थल पर बनाए। ज्यादातर मित्र जो उस स्थल तक नहीं गए थे और उनको अंदाज नहीं था, सबका एक ही सवाल होता था, संजय जी, बबलू जी, बाहर में तो ये खत्म हो जाएगा, स्वाभाविक रूप से है, बह जाएगा। और आज बताते हुए, और ग्रुप में तो काफी चर्चा हो चुकी है, हर्ष होता है कि लाल दरवाजा में 4 फीट पानी था और हमारा जो यात्री सेट है उसमें मात्र 15 इंची था, जो चेयर लगा हुआ वो भी नहीं डूबा है। तो जगह का सिलेक्शन आपने उस वक्त ऊंचे स्थान पे किया था। हाँ। जिसकी वजह से अभी भी सुरक्षित है, बाढ़ आने के बाद और सुरक्षित ही रहेगा वो, बिल्कुल, क्योंकि जब तक कटाव नहीं होगा उस जगह वो कुछ नहीं होगा। और काफी अच्छा जगह है उस जगह का चयनित करने के, कि होता क्या है कि जो सब में अपने परिवार के सब दाह संस्कार में जाते हैं, वो वही बैठ के टकटकी निगाह से उस चीता को जलता हुआ देखना पसंद करते हैं, जला के चले नहीं आते हैं परिवार के लोग। स्वाभाविक रूप से वो पूरा तरह तो से वही बैठते हैं। और आज आपको बताते हुए अच्छा भी लग रहा है, मुंगेरवासी को भी अच्छा लगेगा, आपके जितने व्यूअर हैं, कि हम लोगों ने दूसरा सेट का भी निर्माण का फैसला ले लिया। जैसे ये
नहीं, उसी जगह के उसी के आसपास। और जैसे ये पानी हटेगा हम लोग उस जगह पर एक और शेड, इसलिए कि एक शेड में एक परिवार के लोग रहते हैं। जी बिल्कुल, मुंगेर सेवा मंच की ओर से लगातार मुंगेर के प्रोग्रेस के लिए, मुंगेर की बेहतरी के लिए कार्य होता आ रहा है, जिसमें एक सबसे बहुत ही प्रमुख कार्य हुआ है कि लाल दरवाजा स्थित जो हिंदू शमशान घाट है, जहां पर दाह संस्कार किया जाता है, वहां पर बैठने के लिए इन्होंने शेड बनवाया। इसी कड़ी में, इसी सेवा भाव में एक और महत्वपूर्ण कार्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि मुंगेर सेवा मंच का मैं भी सदस्य हूं, चीजों को जानते रहता हूं, हर बार नहीं शामिल हो पाता हूं, लेकिन एक जो आपने रेलवे को व्हील चेयर देने का, डोनेशन करने का फैसला किया, जिसमें सीनियर सिटीजन्स या वैसे डिजेबल्स लोग जो प्लेटफॉर्म से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, या प्लेटफॉर्म से ट्रेन तक जाने में, स्पेशल बॉगी में, निर्धारित बॉगी तक जाने में दिक्कत होती है, तो इन्होंने वहां के रेल प्रशासन को, रेल प्रबंधक को 2 व्हील चेयर सौंपा है। इसका आइडिया किसको था सर? और क्या इसमें, मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि कुछ लोगों का जरूर इसमें सवाल था कि क्या रेलवे को फंड की कमी हो गई? आप आइडिया भी दे सकते थे कि भाई आप 2 व्हीलचेयर ले लें जिससे लोगों को सुविधा होगी, लेकिन आपने दिया, कहां से दिया, ये सारी चर्चा भी जानना चाहेंगे। और कुछ लोगों ने जो इसका विरोध किया, उसको सकारात्मक रूप से आपने क्या जवाब दिया? देखिए, जवाब एक है, रेल कुछ चीज जो है वो चाहती है कि पब्लिक के बीच से आए, समाज के बीच से आए। उससे क्या होता है, जब आप कोई चीज देते हैं किसी को, लेने वाला बहुत बड़ा है, रेल अगर एक इशारा कर दे तो व्हीलचेयर का लाइन लग जाए, कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन उसका एक नॉर्म्स बनाया हुआ है कि ये हम समाज से ही लेंगे। उससे समाज जो है हमारे प्रति नजरिया बदलेगा, हमारे प्रति प्यार आएगा। और ये सुझाव जो था, हम लोग रेल में एक पेयजल बोतल बंद पानी बांटने के लिए गए थे। किसी स्पेशल दिन पे या ऐसे ही? चलिए ठीक है। वो तिनसुकिया ट्रेन सुबह आती है, उसके यात्री आती है, लंबी दूरी से आती है। हम लोगों ने जनरल कोच में लगभग 1000 बोतल पानी बांट दिया, आगे से पीछे तक सबको दे दिया, डोनेशन दे दिया। और जब हम लोग बैठे तो स्टेशन मास्टर ने कहा, आप लोग बहुत अच्छा किए, व्हील चेयर दे दीजिए। मैंने उसी से बात रखी कि व्हील चेयर जो है वो डैमेज हो गया, अगर आप व्हील चेयर दे दीजिएगा तो सेवा का आपका बहुत अच्छा कार्य होगा। हम लोगों ने तुरंत कहा। और हमारे मंच का एक काम है कि जो सोचती है वो कर देती है और स्वतः हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे रेलवे ने मुझसे मांगा, हमारे पास भी दाताओं की कमी नहीं। हमारे ग्रुप से ही 2 लोग आए कि एक चेयर मेरे तरफ से। फंड कैसे मैनेज करते हैं? लोगों से कलेक्शन होता है, या उसी में से अपने जितने मेंबर हैं कोई दाता के रूप में कोई पुण्य करना चाहते हैं, मुंगेर मंच का प्लेटफॉर्म यूज करके वो कर सकते हैं? नहीं, हम लोग अपने ग्रुप में ही लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही करने जा रहा हूँ, मुंगेर सेवा मंच के सदस्य की ही बात कर रहा हूँ। जब हमें पता चलता है कि ग्रुप में ये कार्यों को करना है, तो कोई उसमें से जो एक्टिव सदस्य हैं या जो सेवा भाव करना चाहते हैं, कोई 1 या 2 सदस्य मिलकर के उस कार्य को करवा देते हैं। देखिए, मुंगेर सेवा मंच बनने के बाद हम लोगों ने एक फंड भी उस समय लोगों से लिया, नहीं लिया, सदस्य भी लिया, आजीवन सदस्य भी लिया, वो अच्छा खासा फंड हुआ। उस फंड को हम लोगों ने एक बार एफडी कर दिया कि कोई भी संस्था के पास इतना पैसा रहना चाहिए, कोई आपदा आ जाए, कुछ आ जाए, तो हमको उस समय मांगना नहीं पड़े तुरंत। लेकिन सौभाग्य हमारा कि वो फंड रखे और थोड़ा हैंड में भी रखे, उससे काम आराम से अभी हम लोग जनवरी से लेके अभी तक हम लोग को घटा नहीं। कोई भी काम करते हैं चर्चा ग्रुप में कर देते हैं, पता नहीं। अभी बाहर वाले में मैंने एक छोटा सा मैसेज डाला, और मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ, किसी सदस्य को व्यक्तिगत पर फोन नहीं किया, व्यक्तिगत मैसेज नहीं किया, लेकिन जितना आना था आ गया। सेवा का आपके द्वारा जानकारी मिल रही कि अभी भी लोग मानव सेवा में बिलीव रखते हैं, ये सोचते हैं मानव सेवा, नर सेवा मतलब नारायण सेवा, इस तरह की भावनाएं लोगों में है। सबके मन में एक ही ख्याल आता है कि मानव सेवा और एक उचित प्लेटफॉर्म की तलाश सबको रहती है। अच्छा, मुंगेर सेवा मंच कुछ प्री प्लान से या कुछ फोकस्ड करके या कोई निर्धारित, मैं देख रहा हूं कि चीजों पर नहीं वर्क करती है, जो अच्छा कार्य दिख गया
भाई पता चला कि हमें वृक्ष लगाना है, लो भाई मुंगेर सेवा मंच के सारे सदस्य गए, जगह मिला रेलवे की तरफ से, वृक्षारोपण करके पूरा हरियाली की नींव रख दी। आज के 5 वर्ष बाद अगर वो वृक्ष बच गया ना, यूनिक रेलवे स्टेशन होगा गिरनरी को लेकर के। क्या कहना चाह रहे हैं सर, उसका फॉलो अप भी करते हैं या वृक्षारोपण हो गया फिर बीच में क्या कैसे चल रहा है? एक चीज तो आपको बता दें, जो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून, भारत सरकार को उस तारीख को 20 जून को ले जाना चाहिए, क्योंकि 5 जून को लगाया हुआ पेड़ को बचाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, आप इतनी तपती मौसम दृष्टिकोण से बोल रहे हैं? हाँ, इतनी तपती भी गर्मी है, लोग हजारों पेड़ लगाते हैं उस दिन, उस नाम पर, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन उसका मौत निश्चित है। उसी समय हम मंच ने यह फैसला किया कि हम एक पेड़ को मरने नहीं देंगे। हमारी टीम हर दिन के लिए 2-2 लोगों की टीम बनी कि हम और आप जाएंगे। अपना पाइप की व्यवस्था की है हम लोगों ने, और पाइप से एक एक गाछ को सींचा, और जिसका नतीजा है कि आज वो हरा भरा, और मतलब कभी आप जाएंगे और देख के आपको इतना अच्छा फील होगा। मैं तो 2 दिन पहले फील किया हूँ। तो सर मुंगेर सेवा मंच में आगे का कार्य कैसे होता है ये आपको भी नहीं पता? जो समस्या ग्रुप में आ गया उसको निवारण करना है, चाहे वो सड़क की समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, या किन्हीं के स्वास्थ्य संबंधित चीजों की दिक्कत हो। आपको जब समस्या आता है ग्रुप पर तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लोगों से मदद लेते हैं, डिजिटली जो लोग जुड़े हुए हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ग्रुप में अभी कोई ऐसी समस्या आई है जो अनसॉल्व रह गई है। नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभी हो जाता है। कभी कोई ऐसी समस्या आई जिसका निवारण नहीं हो पाया, लेकिन हम मंच अपने प्रयास में कंजूसी नहीं करता, 100% मंच अपना देता है। हम गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं। जैसे किला का समस्या हम लोग नहीं सॉल्व कर, दोनों किला को हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो एक्सक्लूसिवली सर, अगर हम ये भी जानना चाहेंगे कि मुंगेर सेवा मंच सिर्फ मुंगेर के परेशानियों को लेकर के अभी तत्काल फोकस्ड है कि मुंगेर शहर के, मुंगेर के आसपास की जो समस्याएं हैं अगर उसका सॉल्व जिला प्रशासन कर सकती है तो कम से कम ध्यान आकर्षित करवाएं कि सर यहाँ पर इस तरह की दिक्कतें हैं, आप वहां पर इन चीजों को इस तरह के सॉल्व करें। देखिए, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नगर निगम जिस समय निखिल धनराज सर थे, उस समय मुंगेर सेवा मंच को एक मुकाम देने में उनका भी हाथ था। उन्होंने ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया और ग्रुप पर तुरंत कार्रवाई करके और संबंधित लोग जो परेशान होते थे उनसे बात करके उस समस्या का समाधान करते थे। वो ग्रुप के लिए बहुत हुआ। क्या था, उस समय ही मुंगेर में हर घर नल योजना और सीवेज आया था, और इन लोगों ने शहर में कुरेद दिया था, और हर जगह गाड़ी फंस रहा है, कोई कीचड़ हो रहा है, बहुत समस्या थी। उस समय मंच ने उसके अधिकारियों, मतलब दोनों एजेंसी जीएमसी और जीसीएम, दोनों अधिकारियों से संपर्क करके इस समस्या का समाधान शुरुआत किया, जिसका बहुत कारगर रहा। क्योंकि एक आम आदमी को नहीं मालूम है मेरे आगे जो गड्ढा है वो सीवेज का है कि हर घर नल योजना का है, कौन कहाँ से ठीक होगा। हम लोगों ने उसके एजेंसी के लोगों से संपर्क किया, फोन करते थे। वो तीसरा आया कि स्ट्रीट लाइट शहर में लगा हुआ था, अब आपके घर के आगे का लाइट है, खराब हो गया, 10 दिन तक कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे पास उसका नंबर होता था और हम लोग फॉलो, स्ट्रीट लाइट को ठीक करता है। हाँ, करता है उसको वो भी खुश, ये दोनों एजेंसी भी खुश। सेवा मंच के थ्रू से जानकारी दे तो वो कितना सर्वे करेगा। आज मुंगेर में 2-4 हजार लगा हुआ है। तो मैं मानूं कि मुंगेर सेवा मंच लोग और संबंधित अधिकारियों के बीच में एक ब्रिज का कार्य कर रहा है, ब्रिज का कार्य कर रहा है। और देखिए, सबसे बड़ा चीज है, बहुत सारे लोग मंच से खुश भी नहीं है। नहीं, वो तो सर होगा, क्योंकि जब 200-300 लोगों की बातें होती है, खुश नहीं होने का कारण ये होता है कि कई बार वो कुछ उसी कार्यों को अलग वे में चाहते हैं। ऐसा हो सकता है अलग अलग, लेकिन जो कार्य आप कर रहे हैं बिल्कुल उसका कंप्लीट कि नहीं एकदम ये खत्म कार्य है, ये खराब कार्य है, ऐसा तो मैं नहीं सुना हूं। उसी कार्यों को किसी दूसरे वे में कराने के लिए कुछ सदस्यों की राय होती है, जो कि स्वाभाविक रूप से हो सकता है। मनुष्य है, अलग अलग आइडियाज आते हैं। हम मंच को लेकर एक बात एकदम साफ शब्दों में कहना, मैं कोई आंदोलन नहीं करूंगा, एकदम वचन है।
मैं मुंगेर सेवा मंच भविष्य में कोई कोई आंदोलन नहीं, कोई लड़ाई नहीं लड़ेगी, कोई विरोधात्मक कार्य लड़ाई नहीं करेंगे, अगर होगा भी तो सकारात्मक कार्य से सत्याग्रह कर लेंगे, शांति से जाके कहीं बात अच्छा सर, मुंगेर सेवा मंच आइडिया देने के लिए भी काफी जानी जाती है, मतलब कुछ चीजों को बताने के लिए कैसे बेहतर होगा। इसी कड़ी में आपसे एक बार बात हो रही थी तो आपने ये चीज बहुत अच्छी बात बताई, क्या आपने इस चीजों को जिला प्रशासन को या अग्नि वाले जो हमारे पास अग्निशामक वाले हैं उसको दी कि नहीं कि भाई किसी वैसे एरिया में आग लग जाता है या कहीं भी आग लग जाता है, शहर के हर जगह पर पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन बचा हुआ है, तो भाई ये पानी को टैंकर से ले जाने की क्या जरूरत पड़ती है भाई। हर जगह पर, हर चौराहे पर एक पॉइंट आप छोड़ दो वाटर का, जैसे ही कहीं आग लगे आपने वाटर वाले को फोन करो, वो पानी छोड़ा वहां से, पाइप लगाए उस कोना से